होली का हर रंग लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं होली पर उज्जैन में महाकाल की हुई विशेष आरती की तस्वीरें, जिसे होली की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। देवों के देव, कालों के काल, प्राण के प्रतीक महाकाल। अब तक आपने महाकाल की भस्म आरती देखी होगी, लेकिन आज हम आपको महाकाल का वो स्वरूप दिखा रहे हैं जो अद्भुत है, अलौकिक है। ये है होली के रंगों में सराबोर शिव, गुलाल में लिपटे महाकाल। पूरे देश में रंगों के त्योहार की शुरुआत इसी परंपरा से होती है। होली के पहले होलिका दहन की शाम सबसे पहले महाकाल को फूलों के रस से स्नान कराया जाता है। फिर परंपरा के मुताबिक भगवान शिव का श्रृंगार होता है और इसके बाद राजपुरोहित महाकाल को गुलाल लगाते हैं और इसके बाद शुरू होती है आरती। आप देखिए किस तरीके से देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं भगवान महाकाल के साथ होली खेलने के लिए। ऐसी मान्यता है कि यदि भगवान के साथ होली का पर्व मना लिया जाता है, सारी मनोकामना पूरी होती है। ये परंपरा केवल दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में ही निभाई जाती है। इस अलौकिक दृश्य को आत्मसात करने के लिए देश भर से शिव भक्त उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचते हैं। आरती के बाद पुरोहित बाबा के प्रसाद के तौर पर श्रद्धालुओं पर रंग बरसाते हैं और इसके साथ ही होली की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले जो भी कार्य होता है भगवान महाकाल बाबा से प्रारंभ होता है। वो जो होली है, पहला दहन भी होली का यही होता है महाकालेश्वर मंदिर में। और बसंत पंचमी, रंग पंचमी, जो भी रंगों का त्यौहार है, सब रंगों का त्यौहार, जो भी त्यौहार आता है, बाहर त्यौहार, सब यहाँ से प्रारंभ होता है। महाकाल को गुलाल लगाने के बाद मंदिर के प्रांगण में विधि विधान के साथ होलिका दहन किया जाता है। शिव भक्त बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। अबीर गुलाल से पूरा माहौल रंगीन हो जाता है। संध्या आरती के बाद होली मनाई जाती है और ये होली पूरे विश्व में पहली होली यहाँ पे बनती है। उसके बाद दूसरे दिन होली बनती है। लेकिन मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। यहाँ पे जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके बहुत ही धन्यता प्राप्त हुई है। बता दें कि मंदिर में मौजूद रहने वाले श्रद्धालु 2 साल से कोरोना के चलते बाबा महाकाल संग होली नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की तमाम पाबंदी खत्म होने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के धाम पहुंचकर उत्सव में शामिल हुए। होली का त्योहार यानी रंगों का अंबार, हर तरफ उड़ते गुलाल और पानी में खुले रंग के साथ होता है खूब हुड़दंग। और ऐसे में होली के रंग आपकी त्वचा का रंग कर ना दे भंग। जानिए 1 मिनट में जरूरी बातें। गहरे चटकीले रंगों से होली न खेलें। गहरे रंगों में खतरनाक केमिकल्स होते हैं। पानी वाले रंग में डाई होता है, त्वचा के लिए डाई खतरनाक होता है। ग्रीस से बने रंगों से परहेज करें, उतरने में दिक्कत होती है। किरकिरे गुलाब में सीसा अभ्रक मिला हो सकता है। हर्बल गुलाल या प्राकृतिक रंग सबसे बेहतरीन विकल्प है। त्वचा पर एलोवेरा जेल, ऑलिव ऑयल या नारियल तेल की मालिश करें। सरसों के तेल की मालिश न करें। होली खेलते वक्त सूती कपड़ों की बजाय सिंथेटिक कपड़े पहनना बेहतर है। होली खेलते वक्त गहने न पहने। गहनों में जमा रंग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। रंगों से आंखों को बचाकर रखें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर होली न खेलें। तो देश भर में लोग होली मना रहे हैं। साथ ही चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद सीएम योगी होली खेलने पहुंच गए हैं अपने गढ़ गोरखपुर। योगी ने गोरखपुर में फूलों की होली खेली, होलिका दहन की शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद सीएम योगी ने पूरे देश को होली का संदेश भी दिया। सुनिए होली पर योगी का संदेश। मेरी आप सबसे अपील होगी
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के साथ, याद रखना जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए, जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए, उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डालिए। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनके पारिवारिक कोई समस्या हो। स्वेच्छा के साथ जो लोग रंग गुलाल डालने के इच्छुक हों, आप उनके साथ जरूर खेलें। गंदगी न डालें, बीमार हो सकता है। आंखों के ऊपर न डालें। बहुत शालीनता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ हम इन पर्व और त्योहारों को मनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। सामाजिक समता का पर्व है। कहां जातिवाद है इसमें, कहां क्षेत्रवाद है? इतने हजारों लोगों के बीच में कोई बता पाएगा इसकी किसकी क्या जाति है? हम तो सब एक ही हैं। इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। तो होली के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश को योगी का संदेश। वहीं गोरखपुर से लौटकर योगी 21 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। अब बहुत हद तक योगी कैबिनेट की तस्वीर भी साफ होने लगी है। सहयोगियों को कैबिनेट में कितनी सीटें मिलेंगी वो भी फाइनल कर दिया गया है। दस मार्च के बाद से लखनऊ में नई सरकार की कैबिनेट तय करने के लिए दिल्ली में कई दौर की मैराथन मीटिंग हुई, जिसके बाद करीब ये चेहरे फाइनल हो चुके हैं। ये चेहरे योगी 2.0 में बीजेपी की ओर से मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी कोटे के मंत्रियों की लिस्ट बनने के बाद बीजेपी के सामने सहयोगियों को सरकार में सम्मानित स्थान देने की बारी है, और इसलिए बीजेपी ने अब मीटिंग का दौर सहयोगियों के साथ शुरू किया है। दिल्ली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हो या अपना दल की अनुप्रिया पटेल, कल शाम इन दोनों नेताओं के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात हुई, और मुलाकात में मंत्रियों की लिस्ट पर ही बात हुई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी और कैबिनेट में कितने मंत्री पद मिलेंगे इस पर भी चर्चा की। संजय निषाद फिलहाल बीजेपी के साथ बातचीत से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। धन्यवाद देना था कि जो आपने जिम्मेदारी दी थी उसको मैंने बखूबी निभाया। ये धर्म बनता हमारा, चूँकि हम अलायंस पार्टनर सहयोगी दल हैं, हम उन्हें सहयोग करेंगे। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तभी सहयोग करेंगे। और हम लोग उसे लंबे समय तक के लिए हम आए हैं, आगे 2024 की तैयारी करेंगे। संजय निषाद की ही तरह अनुप्रिया पटेल भी जेपी नड्डा से मिली। सूत्रों के मुताबिक योगी कैबिनेट में अपना दल के 2 मंत्री होंगे, जिनमें एक अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल का नाम भी है। तो निषाद पार्टी को 1 मंत्री पद मिल सकता है। तो ये सारे फैसले पिछले 1 हफ्ते से चल रही मुलाकातों और बैठकों का नतीजा है, और ये वो चेहरे हो सकते हैं जो अगले 5 साल तक यूपी का शासन चलाएंगे। देश होली की मस्ती में डूबा है तो कांग्रेस में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। खबर है कि जल्द ही सोनिया और राहुल G23 के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। एक के बाद एक हार से कमजोर हुई कांग्रेस के भीतर G23 ने नई कलह की शुरुआत कर दी है। आमतौर पर मुश्किल वक्त में एकजुट होकर लड़ने की नसीहत दी जाती है, लेकिन इस वक्त तो चर्चा कांग्रेस के टूटने तक की हो रही है। पर टूट की कगार पर खड़ी कांग्रेस के लिए आस अभी भी बाकी है। वजह है G23 में शामिल नेता वन वे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। वो जिनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं, उनसे डायलॉग भी कर रहे हैं। कल भी दिन भर यही हुआ।
गुलाम नबी आजाद के घर पर 2 दिनों में दूसरी बार G23 की बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी से मिलने भी पहुंचे। राहुल गांधी से मिलकर वापस आजाद के घर पहुंचे, जहां आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल के बीच फिर बातचीत हुई। यानी ये सिलसिला चल रहा है। कोशिश है बैठकों के जरिए गांधी परिवार पर दबाव बनाने की और पार्टी को टूट से बचाने की, लेकिन गांधी परिवार के समर्थक नेता G23 की गतिविधियों से खासे नाराज हैं और अलग पार्टी बनाने की चुनौती तक दे रहे हैं। खुलापन एक रहता है, आलोचना करने का भी एक खुलापन रहता है, लेकिन एक सीमा तक होना चाहिए और उस सीमा को जब पार करता है तो वो पार्टी को भी आम जनों के नजरिए में नुकसान पहुंचाता है। ये अत्यंत गंभीर अनुशासनहीनता का परिचय है। मेरी निजी राय तो यही है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय विशेष करके जब खुद वो कहते हैं कि चुनौतियों का हमको सामना करना है, वहां इस प्रकार की अनुशासनहीनता का अगर वो परिचय दे रहे हैं तो अपनी पार्टी बनाए। सोनिया गांधी जी की दरवाजा मुझे लगता है सारे कांग्रेस पार्टी नेताओं के लिए खुले हैं। इरादा अगर सही हो, नियत अगर साफ हो, तो ये लोग क्यों नहीं मैडम सोनिया गांधी जी से आमने सामने बैठकर खुला बात नहीं करते। कांग्रेस के भीतर स्पष्ट तौर पर 2 खेमा बन चुका है, जो एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम हमले कर रहे हैं। सवाल है, इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस बीजेपी से क्या लड़ेगी, जब वो खुद अपने ही घर के झगड़े में उलझी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता ने भूपेंद्र हुड्डा के जरिए G23 को समझौते का प्रस्ताव भिजवाया है। भूपेंद्र हुड्डा को मध्यस्थ बनाकर हाईकमान ने G23 को ये प्रस्ताव भिजवाया है कि G23 के नेताओं को पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी CEC में शामिल किया जाएगा। संगठन में बदलाव को लेकर बनी कमेटियों में शामिल किया जाएगा, लेकिन ये मांग भी की गई कि G23 के नेता पार्टी नेतृत्व और गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी न करें। अब आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए G23 के नेताओं की और बैठक हो सकती है और फिर जल्द ही सोनिया और राहुल गांधी भी G23 के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात का अभी वक्त तय नहीं है। जब से बिहार में नीतीश कुमार की चौथी पारी का आगाज हुआ है, पारी कई बार लड़खड़ाती हुई दिखी। दूसरों के भरोसे चल रही सुशासन की सरकार को जब तक कोई ना कोई गिराने की धमकी देता रहता है। एक बार फिर होली के मौके पर मुकेश सहनी के बयान से बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया है। जिस रोज वो चाहेगा कि 2.5 साल का सीएम हम बनते हैं, 2.5 साल का सीएम निषाद का बेटा बने, उस रोज काम हो सकता है, एक साथ में हो सकते हैं। यूं कहे कि हम उनकी उंगली पकड़ के यहाँ तक आए हैं। लालू जी हमेशा हमारे दिल में रहे। बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन दिल में लालू जी बसते हैं। होली के ठीक पहले वीआईपी पार्टी ने बिहार की राजनीति में फिर हलचल मचा दी है और मुकेश सहनी के इन बयानों से ये भी पता चलता है कि सुशासन बाबू की चौथी पारी जैसे तैसे ही आगे बढ़ रही है। सरकार बनने के साथ ही ये साफ हो गया था कि अब की बार सरकार पर नीतीश का कोई नियंत्रण नहीं रहने वाला, क्योंकि सरकार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी की बैसाखियों पर टिकी है और इसी का फायदा उठाकर मुकेश सहनी जैसे नेता खुलकर अपने दिल की बात करने से नहीं चूकते। नीतीश के साथ रहकर भी मीडिया में बयानबाजी कर आरजेडी से डील करने से नहीं हिचकते हैं। लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। लालू जी हमेशा हमारे दिल में रहे। आज मेरी लड़ाई है कि संपूर्ण बिहार में पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा सब मिलकर राज करे। तेजस्वी का है कि मैं अकेले मुख्यमंत्री बनूं, बाकी कोई न बने। तो जब तक उनके सोच में मेरे सोच में फर्क रहेगा, उस सोच हम लोग दूर रहेंगे। जिस रोज वो चाहेगा कि 2.5 साल का सीएम हम बनते हैं, 2.5 साल का सीएम निषाद का बेटा बने, उस रोज काम हो सकता है, एक साथ में हो सकते हैं। जाहिर है नीतीश के साथ सरकार में रहकर भी मुकेश सहनी आरजेडी को खुला ऑफर दे रहे हैं। इस ऑफर पर मुकेश सहनी से दोबारा सवाल किया गया तो वो मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने ऑफर पर अडिग भी दिखते हैं। मेरा यही कहना था कि जो लोग राजनीति में हैं, हम लोग लालू जी के मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज उनके सुपुत्र को नहीं मानते हैं। उनका एक ही सोच है कि पूरे राज्य पे हम अकेले राज करें, और हमारा सोचना है कि गरीब समाज के, पिछड़ा समाज के, दलित समाज के सब मिलकर बिहार के ऊपर काम करें, बिहार के गरीब के लिए काम करें। आपके इस बयान पे बीजेपी कह रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ठीक है ना, लोग ही देखते हैं ना। ठीक। हालांकि मुकेश सहनी के इस बयान को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, न तो जेडीयू और न ही आरजेडी ने कोई जवाब दिया है।
फागुन पूर्णिमा पर यूपी के बरेली में ऐतिहासिक राम बारात निकाली जाती है। राम बारात निकालने की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1861 में शुरू हुई थी। 161 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। देखिए इस राम बारात की मनमोहक तस्वीरें। बरेली की अनोखी होली, जिसे देखने देश ही नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं। देखिए कैसे गाजे बाजे के साथ भगवान श्री राम की बारात निकली है। आगे बाराती और पीछे प्रभु की झांकी। छोटी होली पर हर साल निकलने वाली ऐतिहासिक राम बारात इस साल भी धूमधाम से निकली। इस दौरान जहां रंग और अबीर से शहर की सड़कें सराबोर हो गईं, वहीं लोग भी मस्ती में झूमते नजर आए। राम बारात में प्रभु श्री राम की झांकी के साथ भगवान नरसिंह की झांकी भी निकली। साथ में दर्जनों खुले ट्रॉलों में बड़े बड़े ड्रमों में रंग भर कर चल रहे हुरियारे भी थे, जो लोगों पर रंग फेंक रहे थे। ये ऐतिहासिक राम बारात होती है क्योंकि ये पूरे विश्व में ये राम बारात निकलती है और कहीं नहीं निकलती। इसमें रामचंद्र जी पूरे शहर का भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने दर्शन देते हैं, ऐसा मानना है। और लोग जगह जगह उनकी आरती और पुष्प वर्षा कर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं। श्री राम के बारातियों पर रंग बरसाने के लिए जगह जगह बड़े बड़े पंप लगाए गए थे। सुबह बड़ी बमनपुरी से शुरू हुई राम बारात शहर भ्रमण के बाद शाम को नरसिंह मंदिर में जाकर खत्म हुई। और सीधे आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी मथुरा की तस्वीरें, जहां जमकर होली मनाई जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको मथुरा की दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। देखिए कितनी भक्तों की भीड़ यहां पर है। यहां मथुरा में कान्हा की नगरी में 1 महीने पहले से ही होली की शुरुआत हो जाती है और आज किस तरह होली की खुमारी सब पर छाई हुई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस भीड़ में खड़े रहोगे आपका ही नुकसान होगा, आपके बीच में जेल कचरे भी हो सकते हैं। तो भक्तों के बीच में अलग ही उत्साह होता है, अलग ही जोश होता है आज कान्हा के साथ होली खेलने का। और इसीलिए मंदिर प्रशासन की ओर से लगातार अपील भी की जा रही है कि आगे बढ़ते रहिए, वहां पर इकट्ठा होकर समय व्यर्थ ना करें। और देखिए खचाखच भीड़ है यहाँ पर, पैर रखने की जगह भी यहाँ नहीं होती है आज के इस मौके पर। चारों तरफ बस रंग अबीर उड़ाते हुए भक्त आपको नजर आएंगे। कान्हा की नगरी में इस त्योहार का एक अलग ही जोश होता है, एक अलग ही रंग होता है। चाहे बात की जाए जन्मभूमि की या फिर बांके बिहारी मंदिर की, होली की तस्वीर आपको हर तरफ आज देखने को मिलेगी। यूं तो देश के हर राज्य में होली का अपना एक महत्व और हर राज्य में होली अपने अलग अंदाज से मनाई जाती है, लेकिन यूपी में बरसाने की होली और राजस्थान में फतेहपुर शेखावती की होली का अपना विशेष महत्व है। राजस्थान के शेखावती में होली पर लोकगीत धमाल के साथ चंग नृत्य बेहद मशहूर है। आप भी देखिए होली का ये रंग। तो देश होली के रंगों से सराबोर है, तो वहीं विदेशी सैलानी भी होली की मस्ती में झूम रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश से विदेशियों की होली मनाते हुए दिलचस्प तस्वीरें आई हैं, आप भी देखिए। होली के रंग में रंगे विदेशी श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों की धुन और फूलों की वर्षा। होली के जश्न में डूबे दिखे विदेशी नागरिक। विदेशी सैलानियों की होली खेलने की ये तस्वीरें ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की है। परमार्थ निकेतन में विदेशी सैलानियों पर होली का खुमार छाया रहा और विदेशी श्रद्धालु होली के रंगों में डूबकर झूमते नजर आए।
यहाँ होली के रंगों की जगह फूलों का इस्तेमाल हुआ। बाबा चिदानंद ने विदेशी श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की। विदेशी श्रद्धालु रंगों के त्योहार होली के जश्न में पूरी तरह डूबे नजर आए। जब भी होली नजदीक आती है, परमार्थ निकेतन में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु जुटते हैं, रंगों का लुत्फ उठाने आते हैं और बाबा चिदानंद मुक्ति से ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इस बार बाबा चिदानंद ने लोगों से ऑर्गेनिक खेती करने की अपील की और लकड़ी की जगह उपले जलाने को कहा। रंगों का त्योहार होली सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है और विदेशों में भी होली का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। अब आपको वाराणसी से एक फाग सुनवाते हैं जिसमें भगवान शिव को याद किया गया है। अरे तोहरे भयलवा के भूसा मंगाई दे, भूसा मंगाई दे, भूसा मंगाई। हाँ, तोहरे भयलवा के भूसा मंगाई दे, भूसा मंगाई दे, भूसा मंगाई। अरे तोहके भरल भंग गगरी, अरे तोहके भरल भंग गगरी, ये बोला बसो हमारी नगरी, बसो बसो हमारी नगरी, ये भोला बसो हमारी नगरी, बसो बसो हमारी नगरी, ये भोला बसो हमारी नगरी। आगे भोला का क्या प्रलोभन देते हैं हमारे काशी के लोग? क्या देते हैं? तोहरे सर पवा के दूधा मंगाई दे, दूधा मंगाई दे, दूधा मंगाई। तोहरे सर पवा के दूधा मंगाई दे, दूधा मंगाई दे, दूधा मंगाई। अरे तोहके भरल भंग गगरी, अरे तोहके भरल भंग गगरी, ये भोला बसो हमारी नगरी, बसो बसो हमारी नगरी, ये भोला बसो हमारी नगरी, बसो बसो हमारी नगरी, ये भोला बसो हमारी नगरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।